द नेक्स्ट डे द वर्कमैन केम टू पुट एवरीथिंग टाइडी। अब वर्कमैन आ जाते हैं वहाँ पे सफाई वगैरह करने के लिए। दिस इज़ एविडेंटली अ डेपुटेशन मिशन सेट द रॉकेट, आई विल रिसीव देम विद बिकमिंग डिग्निटी। तो यहाँ पे अभी भी जो रॉकेट है उसको यही लग रहा है कि शायद ये कोई मिशन है और उसको बहुत ही डिग्निटी के साथ वहाँ से रिसीव किया जाएगा, वहाँ से उठाया जाएगा। सो ही पुट his nose in the air and began to frown severely. फ्रॉन मीन्स बिगेन टू ग्लेयर, और अभी भी वो बहुत तेवर दिखाता है और एकदम से उस अपनी नोज़ को बिल्कुल ऊपर की तरफ कर लेता है। बट दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो वर्कर्स जो वहाँ पे सफाई करने के लिए आए हुए हैं। ऑल टिल दे वर जस्ट गोइंग अवे, देन वन ऑफ देम कॉट साइट ऑफ हिम। तो उनमें से एक का ध्यान उसकी तरफ जाता है और क्या बोलता है वो, हेलो, ही cried, what a bad rocket, and he threw him over the wall into the ditch। और वो एकदम से उसको रॉकेट को बोलता है कि कितना बैड रॉकेट है, ये तो चला ही नहीं, और उसको वो ज़ोर से हवा में फेंक देता है। ठीक है, बैड रॉकेट, he said as he whirled through the air। impossible, grand rocket, that is what the man said। तो अब यहाँ पे क्या है, एकदम से जैसे ही वो हवा में वर्ल्ड कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वो क्या होता है, एकदम से उसको ये लगता है कि बैड रॉकेट नहीं बोला गया उसको, बल्कि ग्रैंड रॉकेट बोला गया। मतलब वो अपने आप को सुन ही नहीं सकता था कि कोई उसको बुरा भी बोल सकता है। दैट इज़ वॉट द मैन सेड, बैड एंड ग्रैंड साउंड वेरी मच द सेम, इंडीड दे ऑफन आर द सेम। देन ही फेल इन टू द मड। और उसके बाद क्योंकि वो उसको अभी भी लग रहा है कि उसको बैड नहीं बोला गया, उसको ग्रैंड बोला गया होगा, तो वो अपनी एक तरह से अपनी बुराई सुन ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद he just fell into the mud। He sank a little deeper still into the mud, and when suddenly two little boys came running down the bank with a kettle and some sticks। तो वो मड के बहुत अंदर चला जाता है कि ऑल ऑफ सडन वहाँ पर कौन आते हैं, दो बॉयज़ आते हैं, एंड दे हैव वन केटल एंड सम स्टिक्स। ओके, सो दिस मस्ट बी द डेपुटेशन। अभी भी रॉकेट को यही लग रहा है कि ये भी कोई पक्का कोई मिशन है। एंड ही ट्राइड टू लुक वेरी डिग्निफाइड, और फिर से वो एक तरह से बहुत डिग्निफाइड मैनर में जो है वो वहाँ पर एक पोजीशन लेता है। हेलो, क्राइड वन ऑफ द बॉयज़, लुक एट दिस ओल्ड स्टिक। और वो उसको क्या समझते हैं, एक ओल्ड स्टिक समझते हैं उस रॉकेट को। आई वंडर हाउ इट केम हियर, एंड ही पिक द रॉकेट आउट ऑफ द डिच। और वो उसको वहाँ से उठा लेते हैं। लेट अस पुट इनटू द फायर, चलो इसको जला देते हैं। सेड द अदर बॉय, इट विल कीप हेल्प टू बॉयल द केटल। इससे हमारी जो केटल है वो बॉयल होगी, गर्म हो जाएगी, और जो भी वो गर्म करना चाहते हैं, उसमें बॉयल करना चाहते हैं, वो बॉयल हो जाएगा। सो नाउ व्हाट दे हैड डन, दे पाइल्ड द स्टिक्स टुगेदर। जो उनके पास स्टिक्स थी उनको एक पाइल बनाते हैं, एक तरह से एक पूरा जो है वो बंडल बनाते हैं, उसका ढेर बनाते हैं, एंड पुट द रॉकेट ऑन टॉप। और उस रॉकेट को बिल्कुल टॉप पे रख देते हैं, एंड लिट द फायर। दिस इज़ मैग्निफिशेंट। ठीक है, क्राइड द रॉकेट, सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटिफुल, हु सेड दिस, रॉकेट। दे आर गोइंग टू लेट मी ऑफ इन ब्रॉड डे लाइट, कि मुझे दिन की रोशनी में चलाने वाले हैं, सो दैट एवरी वन कैन सी मी। We will go to sleep now, they said, and when we wake up the kettle will be boiled। The boys lay down on the grass and shut their eyes। अब वो क्या होता है कि बॉयज़ क्या बोलते हैं कि चलो अब हम सो जाते हैं आराम से, जब तक हम उठेंगे तब तक ये केटल पूरी तरह से गर्म हो चुकी होगी और बॉयल हो चुका होगा जो भी इसके अंदर है। सो द बॉयज़ ले डाउन ऑन द ग्रास एंड शट देयर आइज। और उसके बाद वो सो जाते हैं। The rocket was very damp, very wet, so he took a long time to burn। उसको काफ़ी टाइम लगता है बर्न होने में। एंड एट लास्ट हाउएवर द फायर कॉट हिम। और एकदम से उसमें फायर लग जाती है। नाउ आई एम गोइंग ऑफ, ही क्राइड, एंड ही मेड हिमसेल्फ वेरी स्टिफ एंड स्ट्रेट। और उसके बाद जो है वो रेडी हो जाता है एक्सप्लोड होने के लिए। आई नो आई शैल गो मच हायर देन द स्टार्स। और वो अभी भी पूरा कॉन्फिडेंट है, और वो क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं स्टार्स से भी दूर तक जाऊँगा, higher than the moon, much higher than the sun. In fact, I shall go so high that fizz, 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 and he went straight up into the air. Okay, so delightful, he cried, I shall go on like this forever. What a success I am। तो वो खुद ही अपनी तारीफ करने में लगा हुआ है। But nobody saw him, not even the boys, they were fast asleep। तो यहाँ पे यही है, क्या बताया हुआ है कि
we should not डिसरिस्पेक्ट अदर्स एंड बिकॉज जो क्वालिटीज़ एक तरह से उस रॉकेट में थी, सो वी शुड नॉट हैव सच कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दीज टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट हेल्प अ पर्सन टू ग्रो इन लाइफ। ओके, तो हमें जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, और ताकि लोग जो हैं वो हमारी क्वालिटीज़ को अपने आप जो है वो समझें। ओके, so that's all about this chapter. Thank you very much.